हेलो एवरीवन। तो गाइस आज सभी लोगों को वेबसाइट चेक करने वाला हूं। जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था वेबसाइट चेक करने के लिए, सभी लोगों को मैं चेक करके बताने वाला हूं कि आपकी वेबसाइट में क्या दिक्कत है। क्योंकि मैंने पिछले वेबसाइट चेक किया था जिसमें से मैंने ये देखा था कि कुछ लोगों को वेबसाइट अप्रूव्ड हो गया था। जो भी मैं बताया था अगर उस पर काम किए होंगे तो अप्रूवल हो जाएगी, और भाई अगर काम ही नहीं करोगे तो उसका तो बात ही अलग हो जाता है। तो मैं जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, और सबसे पहले मैं बता दूं जितने भी लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है उसी लोगों को मैं वेबसाइट चेक करता हूं। तो अगर आपको मुझे इससे वेबसाइट चेकिंग करवाना है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देनी है। कई बार क्या होता है कि आपको मैसेज नहीं आता है तो कोई भी पोस्ट में कमेंट कर देना है। अगर पेड सर्विस चाहिए, वेबसाइट सर्विस चाहिए, कोई भी तरह का कस्टमाइजेशन चाहिए, किसी भी तरीके से वेबसाइट से रिगार्डिंग पेड सर्विस चाहिए, थीम वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, सिर्फ पेड यूजर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला वेबसाइट है cricketzone.in। अब इसमें मैं बताऊंगा कि क्यों गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है, कैसे अप्रूवल होगी। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि वेबसाइट में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूवल करवाने में। सबसे पहला होता है कि कंटेंट, और दूसरी होती है आपकी वेबसाइट का डिजाइन, कस्टमाइजेशन और स्ट्रक्चर। ये वाला बात मैंने ये वीडियो में बताया था कि कैसे आपका वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल होगा। ये वाला वीडियो मैंने बता रखा, लगभग 2.5 लोगों ने देख रखा है। तो ये वाला वीडियो में मैंने इसी को ज्यादा डिस्कस किया हूँ। तो गाइस सबसे पहले इसको सही करना पड़ेगा, और इस वेबसाइट में यही सबसे ज्यादा दिक्कत है। जैसे देखो कंटेंट में मैंने एक यहाँ पर आर्टिकल ओपन किया है, तो ये देखो कंटेंट में भाई देख सकते हो यहाँ पर 200 वर्ड से ऊपर भी नहीं है। तो कंटेंट आपको और भी अच्छा लिखना पड़ेगा। जो इमेजेस लगा रखे हैं, इमेजेस को आपको यहाँ पर एक लार्क का ऑप्शन होती है, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इमेज में आपको थोड़ा कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए। और मैंने बताया था कि आपकी वेबसाइट में जो भी थीम लगाते हो उसको सही से ऑप्टिमाइज करो, सही से उसको डिजाइन करो, और सही से उसको यहाँ पर बेल स्ट्रक्चर बना दो, यानी कि नेविगेशन वगैरह यहाँ पर सही से होना चाहिए। अब देखो भाई वही वीडियो में मैंने बताया था, और इसमें देखो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो गूगल एडसेंस का जो बॉक्स होती है जिसमें एडसेंस ऐड लगता है वो इन्होंने नहीं हटाया है। उसके बाद नीचे में भी देखोगे तो नीचे में भी सेम वही है, यहाँ पर नहीं हटाया। और साइड बार में देखोगे तो पावर्ड बाय ब्लॉगर को हटाना होता है। तो ये सब चीज़ों को कस्टमाइजेशन में आता है, तो कस्टमाइजेशन इन्होंने नहीं किया है। उसके साथ में नेविगेशन बार में और भी जगह यहाँ पर होना चाहिए, जैसे और भी दो चार यहाँ पर ब्लॉग जितने भी बनाते हो कैटेगरी ऐड होना चाहिए, तो वो भी इन्होंने नहीं किया। तो भाई गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे होगा? अगर आप मेरे से करवाना चाहते हो तो पेड के लिए मैंने बता दिया, यहाँ पर देखोगे तो कस्टमाइजेशन सर्विस के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो मेरे से भी करवा सकते हो। अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है। तो आपके ऊपर में है आपको कैसे करना है, क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे से कस्टमाइज करोगे तभी जाकर अप्रूवल होगा। और यहाँ देखोगे तो एक कोड दिया हुआ है जो एरर दे रहा है, यानी कि कमेंट इसका वर्क नहीं कर रहा है। तो भाई ये कैसे काम चलेगा और कैसे गूगल एडसेंस अप्रूव करेगा इस वेबसाइट को? अब जो गाइस अगली वेबसाइट है खबरबाजार.in। अब देखो इसमें भी सेम वही हाल है। देखो कंटेंट के ऊपर में मैं बताता हूँ कि हार्डली फोकस करो, तब जाकर एडसेंस अप्रूवल होगा, क्योंकि कंटेंट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स जो आपको यहाँ पर अप्रूवल करवा सकता है। अब यहाँ पर देखो कि कंटेंट में नाम पर देखो तो ये भी 500-600 वर्ड के लिख रखे हैं। तो मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है कि मिनिमम 1000 वर्ड का लिखो, तब जाकर अप्रूवल होती है साइट को, क्योंकि कंटेंट ही आपका यहाँ पर मोस्ट पावरफुल थिंग्स होता है। उसके साथ में इमेजेस को आपको कॉपीराइट फ्री बनाना है, तो इमेजेस भी यहाँ पर डायरेक्ट अपलोड कर दिया गया है। ये भी इमेजेस देखो डायरेक्ट अपलोड कर दिया गया है। तो भाई इमेजेस को भी सही करना पड़ेगा, हर एक कंटेंट को सही करना पड़ेगा। उसके बाद कस्टमाइजेशन को भी सही करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कस्टमाइजेशन में और भी ज्यादा टेक्स्ट वगैरह ऐड होना चाहिए, लाइक कैटेगरी वगैरह, होम का पेजेस ऐड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्टर्स और अबाउटर्स का जो नीचे में लगा रखा है, जो नेविगेशन बार में भी ऐड होना चाहिए। उसके बाद ये आप टेक्स्ट बना रहे हो लोगों की जगह पर, तो भाई प्रोफेशनल लोगो बनाओ। मैंने जितने भी लोगों को कस्टमाइज करके दिया था पेड सर्विस में, तो उन लोगों को मैंने यहाँ पर दिया था और अप्रूवल भी हो चुकी है। तो भाई यहाँ पर लोगो मैं बनाया हूँ तब जाकर अप्रूवल होती है, लोगो में अप्रूव करेगा। उसके साथ में जो भी इमेजेस लगा रहा हो कॉपीराइट फ्री लगाओ और अच्छे आर्टिकल डालो, तब जाकर अप्रूवल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इसको ध्यान देने की जरूरत है। अब जो गाइस अगली वेबसाइट है techedge.com। अब मैं बताता हूँ, देखो इसमें भी कंटेंट वही हाल है। भाई कंटेंट के ऊपर में ना मैं 99% लोगों को यही बोलता हूँ, कंटेंट पर आप लोग फोकस ही नहीं करते हो। कंटेंट और कस्टमाइजेशन ये दोनों ज़्यादा अगर फोकस करना शुरू कर दोगे तो अप्रूवल जल्दी जल्दी हो जाएगा, और जितने वेबसाइट बनाओगे अप्रूव हो जाएगा। मैंने जितने भी वेबसाइट अप्रूव करा है उनमें से सभी वेबसाइट में कंटेंट और कस्टमाइजेशन पर मुझे ज़्यादा फोकस होती है। उसके बाद जाकर ट्रैफिक और वेबसाइट को रैंकिंग करवाना होता है। अब इसमें भी सेम हाल वही है। देखो ए वाला अगर मैंने पोस्ट ओपन किया तो भाई यहाँ पर देखो पोस्ट के नाम पर एक दो इन्होंने सिर्फ जो भी कॉपी पेस्टेड भी है, क्योंकि यहाँ पर देखो लिंक लगा हुआ है, तो यहाँ पर ए जो सिर्फ यहाँ पर डाल रखा है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल रखा है। तो भाई इस पर कैसे अप्रूवल होगा, क्योंकि कंटेंट तो है नहीं, और आपने जो भी इमेजेस वगैरह यूज किया। तो बाय द वे मैं मानता हूँ कि इमेजेस आपने खुद से क्लिक किया होगा तो सही है, लेकिन इमेजेस को भी आपको यहाँ पर एक एसईओ फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, लार्ज साइज में रखना पड़ेगा, ताकि मोबाइल में, डेस्कटॉप में, टैबलेट में, क्रोमबुक में, हर किसी डिवाइस में ओपन करे तो सही से ओपन हो सके। और भाई इसमें आपका यूजर क्यों पढ़ने आएगा, क्योंकि आपका वेबसाइट में कुछ है ही नहीं। जो भी आर्टिकल मैं खोलता हूँ तो उस आर्टिकल में देखोगे तो सिर्फ जो भी डिस्क्रिप्शन होती है वो भी कहीं से कॉपी पेस्टेड होता है, तो यही आप डाल देते हो। और ये सब जितने भी डिस्क्रिप्शन होती है, जितना डिटेल होता है, ऑलरेडी ई कॉमर्स वेबसाइट
में डला हुआ होता है, तो अप्रूवल कैसे मिलेगा? उसके साथ में ये जो आपने यहाँ पर लेआउट लगा रखा है, लेआउट में देखोगे तो पोस्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये भी पोस्ट में कुछ नहीं दिख रहा है और इतना बड़ा कैटेगरी लगा रखा है। तो भाई आपको कस्टमाइजेशन कंटेंट और यहाँ पर अच्छे से फुल डिजाइन करना पड़ेगा वेबसाइट को, तब जाकर अप्रूवल इसमें भी होगी। अब जो गाइस अगली वेबसाइट है माझीसरकार.com। अब देखो ये भी वही हाल है भाई। देखो आप में से जितने भी भाई लोगों को मैं बता देता हूँ, कंटेंट लिखते हो तो कस्टमाइजेशन भी सही से करो। देखो कस्टमाइजेशन के नाम पर भी देखो यहाँ पर साइड में ब्लैंक छुटा हुआ है, तो इस ब्लैंक से काम नहीं चलेगा। उसके बाद आपने कस्टमाइजेशन में नेविगेशन बार तो चलो एक बार मैं मान लेता हूँ कि सही बना रखा है, लेकिन ये ब्लैंक के साथ इमेजेस वगैरह भी दिखना चाहिए, जो फीचर इमेजेस होता है इसको भी आपको लगाना पड़ेगा, तो ये भी आप नहीं लगा रहे हो। उसके बाद आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं एक वेबसाइट दिखाऊं जिसको मैंने डिजाइन किया था, तो ये देखो, ये वेबसाइट देखो बिल्कुल प्रोफेशनल है, इस भाई को मैंने डिजाइन करके दिया था, ये सिर्फ आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं। अगर आपका वेबसाइट देखो तो उसमें से आपका वेबसाइट देख सकते हो बिल्कुल नेविगेशन बार इस तरह से नहीं लगा हुआ है, तो नेविगेशन बार को भी सही करना पड़ेगा। नेविगेशन बार में आपको यहाँ पर एक इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये नेविगेशन बार है। उसके बाद जो भी आप फॉर्म वगैरह बनाते हो उसको अच्छे से यहाँ पर गूगल में इंडेक्स करवानी पड़ेगी। अब गाइस मैं कंटेंट की बात करूँ तो कंटेंट तो सही है, देखो कंटेंट इन्होंने कुछ लिख रखा है, लेकिन 800-900 वर्ड से काम नहीं चलेगा। अगर आपको 800-900 वर्ड ही लिखना पड़ेगा तो और भी ज़्यादा आर्टिकल डालो, क्योंकि 800-900 वर्ड बहुत कम हो जाता है। और कंटेंट के साथ में इमेजेस को, फीचर इमेजेस को जरूर बनाना है और कस्टमाइजेशन पर जरूर फोकस करना है, तब जाकर इसमें भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप में से भाई लोग डोमेन और होस्टिंग लेने में इंटरेस्टेड रखते हैं, जिसमें से आपको चीप एंड बेस्ट होस्टिंग चाहिए, तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में चले आना है। यहाँ पर देखोगे तो आपको होस्टिंगर का लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको डोमेन परचेज कर लेना है। अब इस लिंक पर क्लिक करना है, आपको एक कूपन कोड दिया जा रहा है जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अब कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। उसके साथ में अगर आपको होस्टिंग के साथ डोमेन भी परचेज करना है तो कैसे करना है, इस पर जैसे क्लिक करोगे इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर 4 तरह का प्लान दिख रहा होगा, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। जिसमें से देखोगे तो क्लाउड जो यहाँ पर प्लान है, जो सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। अगर आपका वेबसाइट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, तो क्लाउड स्टार्टअप ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और आप ब्लॉगिंग नया नया स्टार्ट ही करना चाहते हो, तो प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हो, जो ज़्यादा यहाँ पर नहीं कॉस्टली पड़ेगा। 139 रुपया पर मंथ पड़ेगा और 3 मंथ एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है। उसके साथ में 100 वेबसाइट रन कर सकते हो, फ्री ईमेल मिलेगा और फ्री आपको डोमेन भी दिया जाएगा, जो भी आप .com .in जो भी आप टॉप लेवल डोमेन को क्लेम कर सकते हो। उसके साथ में इसको परचेज करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि अगर मेरे लिंक थ्रू लेते हो तो अगर कस्टमाइजेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कस्टमाइजेशन करके दूंगा। यहाँ से आपको परचेज करना है, इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर कॉन्टैक्ट कर लेना। कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पर मिल जाएगा लिंक और यहाँ से आपको परचेज कर लेनी है। उसी तरीके से अगर आपको सिर्फ डोमेन लेना है, परचेज करनी है, तो डोमेन के लिए अभी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पर एक कूपन कोड भी दिया जा रहा है COM67, जिससे आपको चीप प्राइस में .com डोमेन मिल जाएगा। अगली वेबसाइट है learnleadership.xyz। अब इसमें भी देखोगे तो कोई कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है, तो भाई अप्रूवल कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले प्रिवेसी पॉलिसी का कुकीज आपने इनेबल कर रखा है, तो इसको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। जो भी मैं आर्टिकल ओपन कर रहा हूँ तो उसमें 100 वर्ड से ऊपर आपका आर्टिकल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो एक आर्टिकल है, लगभग 200 वर्ड है। उसके बाद नीचे आ जाओगे तो सेम तरह का कंटेंट है, तो भाई इस कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा, एक अच्छे कंटेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे कंटेंट ही रैंक करता है। और बाय द वे अगर कहीं से कॉपी पेस्टेड भी कर रखा होगा तो कभी भी अप्रूवल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के साइट जब भी अप्रूव होती है जब आपका कंटेंट सही होता है, कस्टमाइजेशन सही होती है, तब जाकर अप्रूव होता है। कस्टमाइजेशन तो एक बार मैं मान लेता हूँ कि कस्टमाइजेशन काफी हद तक अच्छा है, क्योंकि कस्टमाइजेशन में लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि लोगो यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद ये जो कुकीज का ऑप्शन है इसको बंद करना पड़ेगा। उसके बाद कंटेंट अच्छे अच्छे लिखने पड़ेंगे, जो भी ट्रेंडिंग कंटेंट है, जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखना पड़ेगा, तब जाकर इस पर ट्रैफिक आएगा और गूगल एडसेंस अप्रूव करेगा। अब जो गाइस अगली वेबसाइट है fastestnews59.blogspot.com। सबसे पहले मैं बता दूं इस वेबसाइट पर गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं देने वाला है। उसका मेजर रीजन है कि इसमें जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का ऐड लगा हुआ है, जैसे देख सकते हो एक्स्ट्रा का ऐड लगा हुआ है, साइड में भी देख सकते हो एक्स्ट्रा का ऐड लगा हुआ है। उसके बाद इसमें मैं अगर आपको बता दूं कि अगर एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोई भी हो उसमें ऐड नहीं लगाना है जब तक अप्रूव नहीं देता है। उसके बाद ही अप्रूवल लगाने के बाद आप लगा सकते हो, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं होती है। अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आपको सबसे पहले लोगो सही करना पड़ेगा, कस्टमाइजेशन सही करने पड़ेंगे, ऐड वगैरह हटाना पड़ेगा, पूरे फुल आपको सेटअप करने पड़ेंगे। और अगर मैं देख लेता हूँ कि कितने आपने आर्टिकल डाल रखा है, कितने इंडेक्स है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि कितने इंडेक्स है, क्योंकि आर्टिकल इंडेक्स जरूर होना चाहिए। आपको मैं यही गाइड करता हूँ कि आर्टिकल जब तक इंडेक्स नहीं होगा तब तक गूगल एडसेंस आपको अप्रूव नहीं देगा। और आर्टिकल पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि कौन सी आर्टिकल आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाकर दे सकता है। तो गाइस आपके सामने दिखा है सिर्फ यहाँ पर होम पेज इंडेक्स है, बाकी कोई भी पेजेस इंडेक्स नहीं है। तो भाई कैसे अप्रूवल होगा? होम पेज के साथ आपको पूरा पेजेस वगैरह इंडेक्स होना चाहिए। थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट का ऐड लगा रहा हो तो उसको हटा दो, उसके बाद ही अप्रूवल के लिए अप्लाई करो, तब जाकर अप्रूवल का चांस है। बिकॉज
बिकॉज आपको ब्लॉग स्पॉट पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब तक आप इस पर सही से वर्क नहीं करते हो। अगली वेबसाइट है qcblogs.com। अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं, क्योंकि कंटेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और इस पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कंटेंट भी देखो तो कंटेंट एक तरफ से सही है, क्योंकि एक न्यूज़ वेबसाइट है। ये आर्टिकल वगैरह थोड़ा सा मतलब नीचे भी लिखोगे 800 वर्ड का भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको डालना पड़ेगा आर्टिकल। उसके साथ में मैं भी आपको मना किया है कि जो भी कंटेंट लिख रहे हो, जो भी आपको वेबसाइट बना रहे हो, थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट कंपनी का ऐड नहीं चलाना है जब तक एडसेंस का अप्रूवल नहीं हो जाता है। देखो भाई, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट कंपनी का ऐड चलाने की जरूरत ही नहीं होती है। जब एडसेंस अप्रूवल कर देता है तो अच्छे सीपीसी और अच्छे सीपीएम भी मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर एक वेबसाइट पर अगर एक चीज़ डिसाइड करना है कि भाई मुझे एडसेंस का ऐड चलाना है या फिर थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट का ऐड चलाना है, और क्रिकेट से रिगार्डिंग जितने वेबसाइट बनाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस होना चाहिए ट्रेंडिंग के ऊपर में, क्योंकि ट्रेंडिंग जो भी टॉपिक होता है जल्दी वो अप्रूव करवा कर आपको देगा। अगली वेबसाइट है यहाँ पर milkybollywood.com। अब मैं बताता हूँ, इसमें अगर गूगल एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो एक कंटेंट पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो टेक रिव्यू भी कर रहे हो, जितने भी स्मार्टफोन वगैरह को रिव्यू भी कर रहे हो, उसके साथ में देखोगे तो आप नेट वर्थ भी अलग से बॉलीवुड को डाल रहे हो। तो जो भी बॉलीवुड को हो तो बॉलीवुड के अंदर में डालो और एक ही रिव्यू के ऑप्शन पर काम करो, एक ही पोस्ट के ऑप्शन पर काम करो। चाहे तो देखो आपका रिव्यू ही है तो रिव्यू पर वर्क करो, अदरवाइज अगर आपने बॉलीवुड से रिगार्डिंग डोमेन नेम ले रखा है तो बॉलीवुड का जितने भी रिव्यू आते हैं, मूवीज आते हैं, जितने भी नेट वर्थ होते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज का बायो होते हैं, उस पर वर्क करो तो अप्रूवल आपको जल्दी मिल जाएगा। और इस केस में मैंने देखा है कि जो भी इस तरीके के वेबसाइट बनाते हैं तो जल्दी अप्रूव हो जाती है, क्योंकि इस तरह से यूनिक कंटेंट अगर लाओगे और यूनिक कंटेंट पर वर्क करोगे तो ओबेसी बात है कि गूगल एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितना आर्टिकल आपने डाल रखा है और कैसे आपका आर्टिकल लिखा हुआ है। तो आर्टिकल आपका ज़्यादातर सही है। आर्टिकल में एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी आर्टिकल अगर ओपन नहीं हो रहा है, जैसे ये देखो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तो इसको सही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बताता हूँ कि अच्छे होस्टिंग और अच्छे डोमेन लेना चाहिए, तब जाकर वेबसाइट पर आपको अच्छे से कस्टमाइजेशन होगी, अच्छी लोडिंग स्पीड रहेगा। बाकी इसमें थोड़ा माइनर चेंजेस करने की जरूरत है, आसानी से गूगल एडसेंस अप्रूवल हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली वेबसाइट है techinsociasmonline.com। अब मैं बताता हूँ इस पर गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस तरह का वेबसाइट आपको टेक से रिगार्डिंग ही डाल रहे हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि इसमें कभी भी अफिलिएट प्रोग्राम और अफिलिएट लिंक कभी भी मत डालना। ऐसा लिंक मत डालना जो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं से कमीशन जनरेट करके दे रहा है, कहीं ना कहीं इनवैलिड लिंक है, स्पैमी लिंक है, कभी मत डालना। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि इस तरीके का जो भी वेबसाइट होता है, रिव्यू वेबसाइट होती है, अगर उसमें थोड़ा सा भी अफिलिएट लिंक डाल दोगे तो पॉलिसी ब्लोशन दिक्कत आएगा और अभी भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं देगा। तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान देना है। उसके साथ में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितना कंटेंट है। तो कंटेंट आपने अच्छे से लिख रखा है, लेकिन टोटल कितना कंटेंट है एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कंटेंट आपको सभी इंडेक्स भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी कंटेंट डालते हो अगर इंडेक्स नहीं होगा तो गूगल को पता नहीं चलेगा कि आपका भी इंटरनेट पर साइट है जो मौजूद है। तो इससे आपको गूगल का अंदाजा लग जाएगा कि आपकी साइट में कितने कंटेंट है। और ट्रैफिक भी इंपॉर्टेंट है, जब तक वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा तो आपका वेबसाइट पर गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा, क्योंकि ट्रैफिक जाएगा तो गूगल में आपका ऑटोमेटिक वेबसाइट रैंक करेगा, तो जेन्युइन कंटेंट होगी तो बेसी बात है कि उस पर एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। तो इसमें देखो तो कंटेंट तो इंडेक्स है, तो जो भी इंडेक्स पोस्ट है, जैसे मैं देख लेता हूँ तो कुछ कुछ इंडेक्स है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो भी आर्टिकल के साथ आपको जो टैग को इंडेक्स करवा रखा है तो इसको कंटेंट के ऊपर में काउंट नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखोगे ये रहा, इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो सिर्फ देखोगे तो रिव्यू का जो भी यहाँ पर टैग है लैपटॉप का, ये यहाँ पर इंडेक्स हो चुका है। लेकिन आप लोग को ये चाहिए कि जो भी कंटेंट है उसको इंडेक्स करवाओ, ना कि टैग को। उसके साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंडेक्स करवाओ, तब जाकर आपको एडसेंस अप्रूवल होगा। जैसे यहाँ पर देखोगे तो Redmi Note 13 Pro ये रहा कंटेंट, ये इंडेक्स है। तो इस तरह से सभी कंटेंट को चेक कर लेना है कि वो जो भी इंडेक्स है उस पर ही काम करना है, और उसको अगर जो इंडेक्स नहीं है तो उसको सबसे पहले इंडेक्स करवानी है। अगर आप में से कई लोग कीवर्ड रिसर्च करना जानते हैं या फिर कीवर्ड रिसर्च करने के लिए टूल की जरूरत है जो आपको यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे आपको प्रीमियम सर्विस दे सके, तो देख सकते हो यहाँ toolsrise.com पे चले आना है, जिसमें सेमरस लेकर आपको मोज बार, उसके बाद उबर सजेस्ट, कैनवा, चैट जीपीटी सभी एक ही जगह आपको मिल जाएगा, एक नॉर्मल प्रीमियम प्लान में मिल जाएगा। यहाँ पर देखोगे 3 तरीके का प्लान दिया हुआ है, लाइट प्लान, प्रीमियम प्लान और प्रो प्लान। जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो है, देख सकते हो, प्रीमियम प्लान। आपको यहाँ पर सेमरस मिल जाएगा, उसके साथ में उबर सजेस्ट भी मिल जाएगा जो आपको काम लाइक होगा, ब्लॉगिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। उसके साथ में कैनवा मिल जाएगा, अगर आपको डिजाइनिंग वगैरह चाहिए तो कैनवा ही मिल जाएगा। उसके बाद में देखोगे तो एसीओ ऑप्टिमाइज जाएगा, नेटफ्लिक्स भी मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे इस प्लान के साथ आता है, तो इसको बाई कर लेना है। अगर और सस्ते कीबोर्ड प्लानर चाहिए तो यहाँ से परचेज कर सकते हो। यहाँ से परचेज करने के बाद सिंपल सा है, आपको सिंपल से जाना है, बाई नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है और पेमेंट कर देना है, परचेज कर लेना है 1 मंथ के लिए 499। अगर इसको बाहर
बाहर से लेते हो सेमरस को तो काफ़ी हाई प्राइस होता है, जो नॉर्मल पर्सन के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो और अपनी वेबसाइट पर अच्छे खासे कीवर्ड रिसर्च करके वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हो। अब जो गाइस अगली वेबसाइट है cookdogmeal.com, अब मैं बताता हूँ इस तरह के वेबसाइट अप्रूवल हो जाएंगे। थोड़ा सा इस भाई को काम करना पड़ेगा, वो है कस्टमाइजेशन के ऊपर में। कस्टमाइजेशन के ऊपर में देखो मैं बताता हूँ कि कस्टमाइजेशन प्रो की तरह बनाओ, बिल्कुल प्रीमियम की तरह बनाओ। अगर नहीं आता बनाने तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें लोगो लगाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले नेविगेशन बार डालना पड़ेगा, ये ऐड का ऑप्शन है इसको हटाना पड़ेगा। उसके साथ में नीचे देखोगे तो जितने भी पेजेस बना रखे हैं पेजेस आपको और भी ज़्यादा इंक्रीज करने पड़ेंगे। जो भी यहाँ पर नेविगेशन बार में ऐड करते हैं उसको और कैटेगरी में डालना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी कंटेंट का जो मैं बात करूँ तो कंटेंट का जो कैटेगरी सही है, लेकिन इस पर और भी ज़्यादा आर्टिकल डालना पड़ेंगे। इसका वर्ड लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो वर्ड लेंथ आपको काफ़ी कम है तो वर्ड लेंथ को भी बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद एडसेंस इस पर आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा चेंजेस करने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ मैं बताया हूँ उसको चेंजेस करेगा, ध्यान से एडसेंस के लिए भेजेगा तो अप्रूवल इसमें आसानी से मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो और जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दो। और को वेबसाइट अभी तक मैंने चेक नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर दोबारा से मैसेज कर सकते हो। और जो भी लोग नए हैं तो भाई इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करो, सबसे पहले फॉलो कर लेना है, लेकिन वीडियोस को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।